आज के दिन का इतिहास। मेघालय, जो आज पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, कभी असम का हिस्सा था। लेकिन यहाँ के लोगों की अलग सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और स्वायत्तता की भावना ने इसे एक अलग राज्य की दिशा में अग्रसर किया। 2 अप्रैल 1970 को लंबे संघर्ष और जनांदोलनों के बाद मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह राज्य संयुक्त खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर बनाया गया था। यह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों की इच्छाओं और आत्मसम्मान की जीत थी। यह दिन उनके संघर्षों और संकल्प की कहानी कहता है, जो उन्हें अंततः 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सफल रहा। नवानगर के महाराजा कुमार श्री रणजीत सिंह जी न केवल एक महान शासक थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट के पितामह भी माने जाते हैं। उनका जन्म 10 सितंबर 1872 को हुआ था। एक राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि पूरा ब्रिटेन उनकी बल्लेबाजी का कायल हो गया। उनका अनूठा लेग लांस शॉट आज भी क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1907 में जब वे नवानगर के शासक बने, तो उन्होंने अपने राज्य को विकास, शिक्षा और आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। वे न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए कई सुधार किए। उनकी जिंदगी क्रिकेट और शासन का अनूठा संगम थी, और वे हमेशा भारतीय गौरव के प्रतीक रहेंगे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे सितारे थे, जिनकी गायकी ने हर दिल को छू लिया। उनका जन्म 2 अप्रैल 1902 को लाहौर, अब पाकिस्तान में हुआ था। पटियाला घराने के इस महान गायक ने अपने सुरों से हिंदुस्तानी संगीत को एक नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज में ऐसी मिठास और गहराई थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। उनकी ठुमरी याद पिया की आए आज भी लोगों के दिलों में बसती है। विभाजन के बाद वे भारत आ गए और यहीं की मिट्टी को अपनाया। संगीत उनके लिए पूजा थी, और उनकी गायकी में भक्ति और प्रेम का अनोखा मेल दिखता था। उनकी कला आज भी जीवंत है, और वे हमेशा भारतीय संगीत के स्वर्णिम युग का अमूल्य हिस्सा बने रहेंगे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से प्रभावित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी, ताकि समाज इन विशेष बच्चों और वयस्कों को समझे, स्वीकार करे और उनका समर्थन करे। ऑटिज्म कोई रोग नहीं, बल्कि एक अनोखा न्यूरोलॉजिकल विकास है। ये बच्चे संवेदनशील होते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है, लेकिन अगर उन्हें सही प्यार, शिक्षा और माहौल मिले तो वे असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति विशेष है और उसे सम्मान और प्रेम मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।